मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस का समारोह समाप्त होने के बाद अब कमलनाथ लगातार बैठकें कर कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ आदिवासी नेताओं की बैठक लेकर संगठन को मजबूती देने का काम किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत अन्य आदिवासी नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक लेने कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी समाज के नए बच्चों को आगे बढ़ाना है। आदिवासी समाज बहुत जल्द गुमराह हो जाता है। आज जो लोग बैठक में हैं उनमें से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कुछ आम इंसान हैं जो अपने समाज को आगे बढ़ाने यहाँ आए हैं। दूसरे क्षेत्र क्योंकि यहाँ मेरे क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मैंने तो ब्लैंक साइन करा दिया सिस्टम पे। तो एक ऐसा समय था जहां हमारे आदिवासी विधायक भी जो थे किसी के बंधुआ थे, किसी और नेता के, उस जिले के नेता या कहीं और के बंधुआ बने रहे। ये समय था। तो मैंने तय किया, मुझे भविष्य नहीं पता था, मैंने तय किया कि ये बंधुआ का सिस्टम मैं कैसे इसे मुक्त करूंगा। मैं सांसद बना, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया और मैंने देखा सब कोई ना कोई अपने जेब का कैंडिडेट ले आते थे, इसको दे दीजिए। उसके बाद ऐसे ही एक सभा में, छिंदवाड़ा की एक सभा में, मैं एक व्यक्ति को देखता था, वो आके माला पहना के चुपचाप बैठ जाता था। तो मैंने उसे कहा कि आके मुझे मिलना कर। वो आया, मैंने उसे कहा मैं तुम्हें चुनाव लड़वाऊंगा कि मैं बंधुआ नहीं चाहता हूं। हाँ, कांग्रेस की सभा में कहीं ना कहीं बैठे दिखता था, उसका नाम मैं अभी दूंगा। तो उसने सोचा मैं शायद पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं, कौन से चुनाव की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाऊंगा। विधानसभा का चुनाव हुआ, मैं उसका पूरा नाम भी नहीं जानता था। उसका नाम था तेजीलाल सरेआम। मैंने तो कहा तेजीलाल, तो जब टिकट की घोषणा हुई सब कहेंगे तेजीलाल कौन है। टिकट की घोषणा में नाम तेजीलाल था, तो मैंने कहा ये तेजीलाल सरेआम है। उन्होंने कहा कि इसको आपने कहां से चुन लिया। मैंने कहा मैंने चुना है क्योंकि ये एक कांग्रेस, याद है आप सबको, तेजीलाल सरेआम को, उसको केवल विधायक ने बनाया पर दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल ने मंत्री बनाया। कि मैं संदेश देना चाहता था आपके बीच में बैठकर आपकी बात सुनने। सम्मेलन होते हैं, भाषण देके चले जाओ, पर आज जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं कुछ आपकी बात भी सुनना चाहता था, आपकी बात भी सुनना चाहता था। मेरे लिए बहुतों ने कुछ बात कही, नई बात नहीं थी कि मैं भी उस जिले से आता हूं जहां ओंकार ने कहा सबसे शायद ज्यादा उस जिले में आदिवासी संख्या है। और मैं सोच रहा था कितना परिवर्तन है, कितना परिवर्तन समय ने किया है। मैं सोच रहा था ये 78 की बात है, ये 78 की बात है। मुझे एक बात याद है कि एक विधायक थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी बड़ी नहीं थी, दूसरे दल के थे। उस समय जनता पार्टी हुआ करती थी जो बीजेपी के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने एक अपने साथी को कहा, वो भी विधायक थे दूसरी जगह से, कि भाई इसको समझाओ कि कांग्रेस ज्वाइन कर लो। उस समय कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता था, कोई कानून नहीं था। उसके साथ इसकी चिंता क्यों करते हैं। मैंने कहा क्यों, कहता मैं कल आऊंगा। वो कल आया और ब्लैंक स्टैम्प पेपर में उसका सिग्नेचर दिखाया। कहता है इससे तो सब के लिए तो मेरी जेब में है,
ये पॉइंट नोट करें। मैं कागज में लिख रहा था जो आपने सुझाव दिए, एक माइक्रो मैनेजमेंट का जमाना बदल गया है। पहले आप एक आदिवासी गांव में जाके कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है, आज आप नहीं कह सकते। एक मकान, भाई, भतीजा, चाचा, चाची, माँ बाप अलग अलग बोलते हैं। आपको कैसे कांग्रेस का इतिहास, अपने देश की संस्कृति हर व्यक्ति तक पहुंचानी है। ये नई पीढ़ी आई है, ये नई पीढ़ी आई है और बीजेपी बहुत माहिर है सोशल मीडिया में इनको गुमराह करने में। पर आप जब तक नहीं पहुंचेंगे और उन्हें सच्चाई नहीं समझाएंगे, अगर एक समाज सच्चाई पहचानता है वो आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज ने हमेशा सच्चाई का साथ किया है, पर आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है तो जल्दी गुमराह भी होता है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जल्दी गुमराह हो जाता है। ये आपके हाथों में कि हम समाज की और प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। केवल हम यहां आके भाषण दे दें, ये सुधार दिया कि हमारे विधायक जो है मौका या अपने हाथों को काम चाहता है और लोगों की तरफ हमें बचानी पड़ेगी। ये अंतर है। आज का आदिवासी नौजवान स्वीकार नहीं करना चाहता कि मेरा भविष्य अंधेरे में है। यही मैं लिखा के लाया था। वो सोचता है मेरे में कौन सी कमी है, पर उसको भी आपको समझाना है कि तुम्हारा भविष्य कहां सुरक्षित है। कलाकारी की राजनीति बहुत आसान है, ये भाषण और घोषणा की राजनीति बहुत आसान है, पर भविष्य सुरक्षित कैसे रहे हम अपने आदिवासी नई पीढ़ी को समझाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब निष्ठा से आए, कुछ तो पार्टी से जुड़े हैं, कुछ पार्टी से नहीं जुड़े हैं, पर आप समाज के हित में आए, जहां कोई किसी को पुरस्कार नहीं मिलना, कोई कमीशन नहीं मिलनी, कोई ठेका निकलना, आपको अपने समाज के प्रति निष्ठा आपको यहां खींच के लाई है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि आदिवासी जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने सुझाव बैठक में रखे, जिन पर अमल कर कैसे कांग्रेस को और मजबूत बनाया जा सके। आज कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के हमारे जो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, समाज के बड़े कार्यकर्ता है, समाज के बड़े संगठन के संगठनकर्ता है, विधायकगण है, पूर्व विधायकगण है, सांसदगण है, पूर्व सांसदगण है, जनपद के, जिला पंचायत के या कोई पार्षद है, उन सभी के साथ आदरणीय कमलनाथ जी ने एक बैठक रखी थी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में। सबको उन्होंने सुना। लगभग 3.5-4 घंटे जो बैठक चली है, सब ने अपने अपने सुझाव दिए कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए जो कांग्रेस पार्टी अभी तक जो काम करती आई है, और कांग्रेस पार्टी ने भी वर्ष 2018 के विधानसभा के चुनाव में जो वचन दिए थे समाज को, उन वचनों के मुताबिक कांग्रेस 15 महीने तक आदरणीय कमलनाथ जी के रहते हुए काम भी कर रही थी। और अभी तक कमलनाथ जी की सरकार होती तो आदिवासियों को जो अभी भी जो दिक्कत दे रही है, जो समस्याएं जो जिनकी है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल रहा है, बैकलॉग के पदों की भर्ती नहीं हो पा रही है, पैसा एक्ट लागू नहीं हो रहा है, 5वीं 6ठी अनुसूची लागू नहीं हो रही है, तो कमलनाथ जी के चुनाव के हमारे समय कमलनाथ जी ने इन सभी को आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए वचन पत्र में ये सभी वचन पत्र में वचन दिया था मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को। और अभी तक सरकार होती तो सब हल भी हो जाते। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और आदरणीय नाथ साहब ने आदिवासियों को जो कमिटमेंट किया था, जो वो वादा किया था, जो वचन दिया था, उस पर काम करना भी शुरू किया था। और अभी तक सरकार होती तो पूरे काम भी हो जाते। तो आज फिर आदिवासी यहाँ से संकल्पित होकर गए हैं। आदरणीय नाथ साहब की बात सुनकर, नाथ साहब ने उनका फीडबैक सुना, संकल्पित होकर गए और कमर कस के गए और नाथ साहब को और कांग्रेस पार्टी को आश्वस्त करके गए कि आने दीजिए मध्य प्रदेश के विधानसभा के मेन चुनाव, हम फिर से पिछले विधानसभा के चुनाव से ज़्यादा कांग्रेस को और कमलनाथ जी को वोट देकर
कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को मजबूत करेंगे। ये इसका आज कार्यक्रम था। समझता हूँ कि अब सब इस बात को जानते हैं और हम भी, मैं खुद भी जैसे आदिवासी समाज से इस वर्ग से मैं आता हूँ, हम इस बात को जानते हैं कि पहले जो युद्ध होते थे वो हथियारों से होते थे। अब जो युद्ध होते हैं वो चुनाव के रूप में वोटों से युद्ध होता है। तो माइक्रो मैनेजमेंट में आदिवासी है सब कांग्रेस के साथ में, लेकिन वोटों में कहीं बिखराव नहीं हो जाए, वोट इधर उधर बट नहीं जाए, इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट हो, जिससे कि हर एक मतदाता, जो आदिवासी समाज का जो मतदाता जिनका वोट इधर उधर हो जाता है वो न हो, वो हाथ के पंजे पे पड़े। और जिस समय जैसे पहले जो कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में भी देश में भी हुआ करती थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2003 के विधानसभा का चुनाव हो या 8 का हो या 13 का हो, उसमें आदिवासियों का हम लोगों को कम वोट पड़ पाया था कांग्रेस को, इस कारण से कम सीटें हमारी विधायकों के रूप में आई थी। लेकिन 2018 में जैसे ही आदरणीय कमलनाथ जी 6 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर आए, आदिवासियों को विश्वास हुआ और 57 सीटों से एकदम 114 सीटें हो गई थी और 4 सीटें जो थी निर्दलीय वो भी कांग्रेस की ही थी। तो कमलनाथ जी के आते ही दन से आदिवासियों को विश्वास हुआ था कि इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ जी जाने जाते हैं और उनको बहुत आइडिया भी है। छिंदवाड़ा से जो 9वीं बार जो सांसद रहे हैं, तो आदिवासियों की मूलभूत सुविधा समस्याओं को वो जानते भी है और आदिवासियों को विश्वास भी था। इस कारण से कमलनाथ जी की सरकार बनी और 120 विधायक हम लोग, जिसमें 4 निर्दलीय भी आ जाते हैं, 114 कांग्रेस के और 4 जो है वो निर्दलीय कांग्रेस समर्पित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।